हेलो दोस्तों। आज मैं परफेक्शन आईएएस का 5वां टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि पैटर्न एनसीईआरटी पर है और बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का है ये। तो इससे पहले मैंने बायो का दिया था और ये फिजिक्स केमिस्ट्री एक में ही किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया हुआ है। चलिए देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन दिया है, रेयॉन या कृत्रिम रेशम एक सिंथेटिक फाइबर है। दूसरा है, नायलॉन को पौधों या जंतु के कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया जाता है। तीसरा है, पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए बनी रस्सियां रेयॉन की बनी होती हैं। कूट के हिसाब से दिया आपको केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल तीन और केवल दो। इसका जो सही आंसर है आपको देना है वो है आपको आंसर ए, एक और दो जो है वह सही है। रेयॉन कृत्रिम रेशम सिंथेटिक फाइबर होता है। नायलॉन को पौधे या जंतु के कच्चे माल के उपयोग के बिना बनाया जाता है। ये दोनों सही आंसर है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से एक है, जिसे एक बार ढाले जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि दूसरी ओर नायलॉन थर्मोप्लास्टिक है, जिन्हें गर्म करके फिर से ढाला जा सकता है। तीसरा है, मेलामाइन एक बहुमुखी अग्नि प्रतिरोध सामग्री है। कूट के हिसाब से ये भी है एक और दो, केवल दो के एक और तीन उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर है आपको उपर्युक्त सभी दिया है, सभी सही है इसमें। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से एक है, जो एक बार ढाले जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि नायलॉन थर्मोप्लास्टिक है, जिसे गर्म करने के बाद भी फिर से ढाला जा सकता है। और मेलामाइन एक बहुमुखी अग्नि प्रतिरोध सामग्री है। अगला है तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथनों का चूज करना आपको। पहला तो यह है कि सोडियम एक धातु है जो अपनी तन्यता के लिए जानी जाती है। दूसरा है, एल्युमिनियम में उच्च स्तर का तन्य गुण होता है। तीसरा, सोना अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु है। डी है कि पोटेशियम धातु इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। इसमें से गलत कथन को चुनना था आपको। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वह है ए, सोडियम एक धातु है जो अपनी तन्यता के लिए जानी जाती है। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। खुरदरी सतह पर टकराने पर माचिस की तीली को जलाने में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। एंटीमनी और ट्राइसल्फाइड, सफ़ेद फॉस्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट। इनमें से कोई नहीं बल्कि यहाँ पे सभी। लास्ट ऑप्शन जो है ना, इसमें से सभी बाद में सही करवाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको डी है। इनमें से सभी जो है ना, ये तीली को जलाने में शामिल है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित करती है। ध्वनि तरंगों की ऊंचाई, एक सेकंड में कंपन, ध्वनि तरंगों की दिशा, ध्वनि तरंग की प्रबलता। तो इसका सही आंसर जो है वो आपको एक सेकंड में कंपन को क्या करते हैं, ध्वनि तीक्ष्णता को निर्धारित करता है। अगला दिया है कि कथनों पर विचार करना है। उच्च आवृत्ति ध्वनि के तारतम्य जितनी अधिक होगी। दूसरा है कि कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। तीसरा है कि तारतम्य जितना कम होगा ध्वनि उतनी ही तीखी होगी। कूट के हिसाब से एक और दो सही है, केवल गलत कथन को चुनना आपको। एक और दो, केवल दो, केवल तीन, दो और तीन। तो इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है, केवल और केवल तीन जो है गलत है, बाकी दोनों सही है। उच्च आवृत्ति ध्वनि की तारतम्य जितनी अधिक होती है उतना ही कम आवृत्ति होगा। करे कि कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि भी उतना प्रबल होगी। अगला दिया है कि किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोप, एंडोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, कैथोस्कोप। इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है, इलेक्ट्रोस्कोप। फिर है अगला, किसे घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। एल्युमिनियम को, प्लास्टिक पेन को, ऊनी स्वेटर को, फूला हुआ गुब्बारा को। तो इसका सही आंसर जो है एल्युमिनियम को आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। फिर दिया है अगला कि निम्न में से किस प्रकार का दर्पण बनने वाली छवि के पार्श्व व्युत्क्रम के लिए जिम्मेदार है। पहला दिया है कि किसी भी फोकस दूरी का उत्तल दर्पण, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण। फिर है ऋणात्मक फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण। चौथा दिया कि द्विफोकल शक्ति के साथ उत्तल अवतल। तो इसका जो सही आंसर दिया है आपको ए दिया है, किसी भी फोकस दूरी का उत्तल दर्पण, छवि बनाने वाले पार्श्व व्युत्क्रम। अगला है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करनी है आपको। पहला है कि सोडियम और मैग्नीशियम अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। दूसरा है, तांबा और कार्बन प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। तीसरा है कि लोहा और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। आपको इसमें से सही कथन को चूज करना है। केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर है उपर्युक्त सभी जो है क्या है, सही है। फिर अगला दिया है कि एक साइकिल सवार एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहा था। लगभग 1 घंटे तक साइकिल चलाने के बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। आ गया। उपरोक्त कथन के संदर्भ में कौन सा गलत है, आपको चुनना है गलत कौन सा है। कि कुछ दूरी तय करनी होगी, विस्थापन शून्य होगा,
तय की गई दूरी विस्थापन से अधिक होगी, विस्थापन तय की गई दूरी से अधिक होगी। इसका जो सही आंसर देना है आपको वह गलत कथन है, विस्थापन तय की गई दूरी के अधिक होगा, ये गलत है, बाकी तीनों जो है ये सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने द लिटिल बैलेंस आर ला बालनसिट्टा पुस्तक लिखी है? आइजैक न्यूटन, गैलीली, निकोलस कोपरनिकस, निल्स बोर। ये जो आपका सही आंसर है वह है गैलीलियो गैलीली ने द लिटिल बैलेंस आर ला बैलेंसिट्टा पुस्तक लिखा है। अगला कि कैरम बोर्ड के खेल में ढेर के नीचे स्थित कैरम के सिक्के को तभी हटाया जाता है जब एक तेज गति से चलने वाला स्ट्राइकर उसे मारता है। उपरोक्त कथन में से न्यूटन के किस नियम का वर्णन किया गया है? जड़त्व के नियम का, गति का पहला नियम का, ए बी दोनों का, गति का दूसरा नियम का। इसका जो सही आंसर है वो आपको ए और बी दोनों, जड़त्व के नियम का और गति के पहला नियम का जो है इसमें वर्णन किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का सही वर्णन नहीं करता है? गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना, नाव के पश्च गति जब एक नाविक उससे आगे की दिशा में कूदता है, गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपना हाथ अंदर की ओर ले लेता है, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर दिया है वह सी है, गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपना हाथ जब अंदर की ओर ले लेता है तो ये वर्णन नहीं करता है। अगला है कि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 6 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर जो होगा उसका वही रहेगा, 1 किलोग्राम होगा, 36 किलोग्राम होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर वह है 36 किलोग्राम हो जाएगा। अगला है कि लैक्टोबैसिलस एक उपकरण है जिसका उपयोग दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटोनियन द्रव, ब्राउनियन गति, आर्किमिडीज सिद्धांत, केशिका क्रिया। इसका जो सही आंसर है वो आपको सी है, आर्किमिडीज सिद्धांत। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये बी और सी दोनों। इसका जो सही आंसर वो आपको डी दिया है, बी और सी जो है वह दोनों सही है, यानी बी और सी दोनों सही है। गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा बराबर जो होता है वह है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अगला दिया है कि 50 वाट का एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब के द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत होगी? 25 यूनिट, 0.25 यूनिट, 2.5 यूनिट और 5 यूनिट। इसका जो सही आंसर है वो आपको 0.25 यूनिट जो है बल्ब का यूनिट यूज हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की प्रबलता या कोमलता निर्धारित करता है? प्रति सेकंड तरंगों की संख्या, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि तरंगों का उच्चतम बिंदु, ध्वनि की आयाम। तो इसका जो सही आंसर वो है डी, ध्वनि का आयाम जो है ध्वनि प्रबलता या कोमलता का निर्धारण करता है। अगला है कि यदि कोई ध्वनि तरंग कम तापमान वाले क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से उच्च तापमान वाले क्षेत्र की ओर यात्रा करती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी गति कम हो जाती है, इसकी गति स्थिर रहती है, इसकी गति बढ़ जाती है, इसकी गति दोगुनी हो जाएगी। इसका जो सही आंसर वह है सी, इसकी गति बढ़ जाती है। तापमान क्षेत्र से तुलना से तापमान क्या कह रहा है कि कोई ध्वनि तरंग का तापमान वाले क्षेत्र तुलनात्मक रूप से उच्च तापमान वाले क्षेत्र की ओर यात्रा करता है तो क्या होगा? इसकी गति बढ़ जाएगी। सही है। अगला दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है ऑप्शन कि यूरेनियम 235 विखंडन नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही कथन का चूज करना है आपको, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। इसका जो सही आंसर है आपको डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अगला है एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच आवश्यक न्यूनतम समय अंतराल क्या होगा? 0.01 सेकंड, 0.1 सेकंड, 1 सेकंड, 0.001 सेकंड। इसका जो सही आंसर वो आपको बी है, 0.1 सेकंड। अगला दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में कार्बनिक पदार्थों के एरोबिक पाचन के द्वारा बायोगैस का उत्पादन होता है। दूसरा है बायोमास का बायोगैस में थर्मोकेमिकल रूपांतरण गैसीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। थर्ड है कि बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन, CH4 और अक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिश्रण है। कथन सही कथन का आपको चूज करना है आपको। सही कथन की 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 उपयुक्त सभी। इसमें जो सही आंसर है वो आपको बी है, 2 और 3 जो है वह सही आंसर है। अगला दिया है कि यदि किसी पिंड का भार W है
और द्रव्यमान m है, तो इसका द्रव्यमान बढ़कर 2m हो जाने पर भार क्या होगा? वजन 2 गुना हो जाएगा, वजन आधा हो जाएगा, वजन 4 गुना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो आपको ए है, वजन जो है 2 गुना हो जाएगा। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह शरीर के द्रव्यमान के उत्पादन के विपरीत अनुपातिक है, यह शरीर के बीच की दूरी के सीधे अनुपातिक है। ए और बी दोनों सही है, ना तो ए ना तो बी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपको डी, ना तो ए ना तो बी सही है गुरुत्वाकर्षण के संबंध में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश और ध्वनि तरंगे दोनों निर्वात में यात्रा कर सकती है। वायु में प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंगे अनुप्रस्थ होती है। सी है कि वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। डी है कि हवा में प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। तो इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है, आपको चूज करना था इसमें सही कथन। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अगला है कि कौन सा पिंड की जड़ता का माप है? पिंड की प्रारंभिक संवेग, पिंड का अधिकतम विस्थापन, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पिंड के पदार्थ की मात्रा। इसका जो सही आंसर आपको डी दिया है, पिंड के पदार्थ की मात्रा जो है पिंड की जड़ता का माप है। अगला है, एक लड़का खिलौना गाड़ी को धक्का देता है और गाड़ी लड़के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में चलती है। उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लड़के ने काम किया है, किया गया कार्य धनात्मक है। ए और बी दोनों सही है, लड़का ने कोई काम नहीं किया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, ए और बी दोनों सही। लड़के ने काम किया है और लड़के द्वारा कार्य जो है वह दोनों धनात्मक है। अगला है फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? पॉलिस्टर कपड़ों पर आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रेयॉन पैराशूट बनाने के काम आता है। केवल एक सही है, केवल एक, दो सही, केवल दो सही, केवल तीन सही है, दो और तीन दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है, इसका सी आंसर है जो कि केवल तीन सही है। सही सुमेलित नहीं है। रेयॉन जो है ना वो पैराशूट बनाने का काम आता है, ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। अगला दिया है कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए निम्नलिखित को जोड़ने की आवश्यकता होती है। समानांतर में उच्च प्रतिरोध, श्रृंखला में कम प्रतिरोध, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। इसका जो सही आंसर है वो आपको ए दिया है, समानांतर में कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। अगला है कि एक कप के कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि इसे दो समांतर समतल दर्पणों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए? 10, 20, अनंत, 30। इसका जो सही आंसर आपको अनंत बनेगा दोनों के बीच। अगला है कि एक अवतल दर्पण अंतरिक्ष में स्थित है और दूर के तारे से आने वाले प्रकाश किरणें इससे परावर्तित होती है, किस प्रकार की छवि बनेगी? वास्तविक और उल्टा, अत्यधिक छोटा, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है, ए और बी दोनों सही है। अवतल दर्पण अंतरिक्ष में स्थित है, दूर के तारे आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तित होती है और इसमें वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा बनेगा प्रतिबिंब। अगला है कि किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में से किस लेंस को प्राथमिकता दी जाएगी? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस को, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस को, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस को, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को। इसका जो सही आंसर दिया है आपको वह बी है, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को जो है किसी शब्दकोश के पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय इस लेंस का प्राथमिकता दिया जाता है, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को। अगला है कि निम्नलिखित पदार्थों के अपवर्तनांक का सही घटता क्रम कौन सा है? हीरा ग्रेटर देन वायु ग्रेटर देन सिंधा नमक, इसी तरह से वायु बर्फ जल वायु बर्फ, जल बर्फ वायु। तो इसका जो सही आंसर है आपको वह है डी, जल बर्फ वायु। ये सही क्रम है अपवर्तनांक का। अगला है दोस्तों, इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, अच्छा लगता है तो। इसमें अपने हिसाब से आप लोग स्पीड भी कर सकते हैं, जिसको स्लो लग रहा है तो बढ़ा लें या फिर जिसको फास्ट लग रहा है तो स्लो करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि वे बनाते हैं बढ़े हुए और आभासी चित्र, वास्तविक और छोटी छवियाँ, बढ़े हुए और वास्तविक चित्र, आभासी और छोटी छवियाँ। तो इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है, बढ़े हुए वास्तविक चित्र बनाता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा 1 ओम का सही चित्रण करता है? 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर पर 1 वोल्ट, 1 कूलॉम पर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पर 1 कूलॉम।
इसका जो सही आंसर वो आपको ए है, 1 वोल्ट/1 एम्पियर। ये जो है 1 ओम को सही चित्रण करता है। अगला है कि एक परिपथ में विद्युत शक्ति का सही वर्णन करता है। V इंटू I इंटू R, Q इंटू T, V इंटू Q। इसका जो सही आंसर है आपको दिया है ए, V इंटू I। ये जो है विद्युत शक्ति का सही वर्णन करता है। अगला है, किस मात्रा को परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में वर्णित किया गया है? त्वरण, वेग, जड़ता, बल। इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है, जड़ता, परिवर्तन के प्रतिरोध के लिए रूप में वर्णित किया गया है। अगला है कि न्यूटन के गति के नियमों के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको। प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम का तात्पर्य कारण प्रभाव संबंध से है। बल हमेशा युग्मों में होता है जो बराबर और विपरीत होता है। चौथा कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सही कथन को आपको चूज करना है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 2 4 सही है, 1 और 3 सही है। इसका जो सही आंसर देना आपको ये है, सही आंसर इसका 1 और 3 सही है। एक है कि किसके बारे में कह रहा है कि न्यूटन की गति के नियम के संबंध में। पहला है कि प्रथम नियम को जड़त्व के नियम कहते हैं, ये सही है। तीसरा है कि बल हमेशा युग्मों में होता है जो बराबर और विपरीत होती है। अगला है कि एक क्षेत्र रक्षक कैच पकड़ने के दौरान चलती हुई गेंद से अपने हाथों को धीरे धीरे खींचता है। ऐसा करने से वह होता है वेग को कम करने और बदले में प्रभाव को कम करने के लिए समयांतराल बढ़ाना, प्रभाव को कम करने के लिए त्वरण बढ़ाना, वेग बढ़ाने के लिए समयांतराल को कम करना और बदले में प्रभाव को कम करना, अधिक दबाव डालना। इसका जो सही आंसर है वो आपको है ए, वेग को 1 मिनट, ये मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ। वेग को कम करने और बदले में प्रभाव को कम करने के लिए समय अंतराल बढ़ाना, ये जो है सही आंसर है इसका। अगला है, ऊंची कूद वाली एथलेटिक स्पर्धा में एथलीटों को या तो गद्दीदार बिस्तर या रेत पर गिराया जाता है क्योंकि यह गति के परिवर्तन की दर को कम करता है। इससे गिरने का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसा करने से अधिक दबाव पड़ता है, इससे बल बढ़ता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको पहला, जो कि गति के परिवर्तन की दर को कम करता है। अगला है कि एक बच्चा एक खिलौना कार को जमीन के समानांतर खींचता है। बच्चे के द्वारा लगाए गए बल की दिशा और कार के विस्थापन समान है, तब किया गया कार्य धनात्मक है, किया गया कार्य ऋणात्मक है, किया गया काम नहीं हुआ, किया गया शुद्ध कार्य द्रव्यमान और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका जो सही आंसर है वो आपको ए, किया गया कार्य धनात्मक होता है। अगला है, एक तीर को धनुष पर लंबी लंबाई तक खींचा जाता है। धनुष में संचित ऊर्जा होती है, रबड़ ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा। इसका सही आंसर आपको क्या है? स्थितिज ऊर्जा। ये जो है लंबी लंबाई खींचा जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आवृत्ति की ध्वनि को नोट स्वर कहा जाता है। दूसरा है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को स्वर नोट कहते हैं। सही कूट आपको मिलाना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो इसका जो सही आंसर है आपको डी है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। अगला है कि समतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कि बनी छवि पार्श्वतः उल्टी होती है। दूसरा है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और सीधा होता है। तीसरा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। चौथा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु के सामने होती है। आपको समतल दर्पण के बारे में पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो सही आंसर आपको बी है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और सीधा होता है, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं कि इसमें पार्श्वता उल्टी बनती है, आकार जो है वस्तु के समान होती है, समतल दर्पण प्रतिबिंब जो है उतनी पीछे दूरी पर बनता है जितनी वस्तु दूरी होती है। अगला है, लकड़ी का कर्क तैरता है जबकि लोहे की कील पानी की सतह पर रखने पर डूब जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है कि कर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। दूसरा, कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। तीसरा है, कर्क पर पानी का उत्क्षेपण कर्क के भार से अधिक होता है। लोहे की कील पर पानी का उत्क्षेपण कील के भार से अधिक होता है। आपको इसमें सही आंसर देना था। सही आंसर आपको बताइए कूट के हिसाब से 1 2 2 3 4, 1 2 3 3 4। इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है, 1 और 2 1 2 3, ये तीनों सही है। कर्क के बारे में, कर्क जो है पानी के घनत्व को कम करता है, कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, कर्क पर पानी उत्क्षेपण कर्क भार से अधिक होता है, ये तीनों सही है। अगला है कि छत के पंखे और साइकिल के हब और एक्सल बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं जो उत्पादन करता है रोलिंग घर्षण, सर्पी घर्षण, द्रव घर्षण, स्थितिज घर्षण। इसका सही आंसर बताना आपको, ये कौन सा होगा? रोलिंग घर्षण होगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलम, 1 जूल बराबर 1 वोल्ट पर 1 कूलम, 1 कूलम बराबर 1 जूल पर गुना 1 वोल्ट। तो ए और बी दोनों सही है। इसका जो सही आंसर है आपको देना है, इसमें सही आंसर इसका डी है, ए और बी दोनों सही है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलम और 1 जूल बराबर 1 वोल्ट गुना 1 कूलम, ये सही है। 49 दिया है कि दी गई सामग्री एक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A प्रतिरोध 8 ओम है। उसी सामग्री के एक शून्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1L/4 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2A है। 8 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम। इसका जो सही आंसर होगा आपको 1 ओम होगा। अगला है कमरे के तापमान पर सेमीकंडक्टर में क्या होगा। संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ है। संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ है। सी है कि संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, चालन बैंड पूरी तरह से खाली है। इसका सही आंसर आपको ए दिया है कि संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ है। ये कमरे के तापमान पर सेमीकंडक्टर के बारे में घटना होगा। उपकरण गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए, विद्युत धारा की दिशा के लिए, ए और सी दोनों के लिए। इसका जो सही आंसर है आपको डी दिया है, ए और सी दोनों के लिए। ए है कि विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोग लाइक भी कीजिए, लाइक करने के लिए शायद आप लोग भूल जाते हैं। अगला है कि एक जनरेटर परिवर्तित करता है एक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक जनरेटर जो है परिवर्तित करता है। अगला है कि मानव आंख में एक लेंस होता है जो अलग अलग दूरियों पर वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकल लंबाई को समायोजित कर सकता है। इस घटना को कहा जाता है डायलिसिस, अनुकूलन, समस्थिति, दूरदर्शिता। इसका सही आंसर जो आपको बी दिया है, अनुकूलन कहलाता है। अगला है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त घटना किसके कारण देखी जाती है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, विरल अपवर्तन के कारण। इसका जो सही आंसर दिया है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये लेट तक देखी जाती है। अगला है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समृद्ध सीएनजी HCNG के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला दिया है कि HCNG के उपयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन उन्मूलन है। CNG की तुलना में ईंधन को अधिक महंगा बनाता है। कूट के हिसाब से देना है कि इसमें कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो तीन। तो इसका जो सही आंसर है आपको बी दिया है, इसमें केवल और केवल दो सही है। CNG की तुलना में अत्यधिक महंगा बनाता है, ये सही है। अगला है फिर निम्नलिखित में से कूट के हिसाब से फिर देना आपको कि सही सुमेलित नहीं है इसमें। अब सही सुमेलित नहीं है कौन सा। पश्चदर्शी दर्पण उत्तल, सतर्कता दर्पण उत्तल, सर्चलाइट उत्तल, सौर ताप अवतल। बताइए कौन सा सही है। केवल एक, दो सही है, केवल चार सही है, केवल दो, तीन सही है, केवल तीन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह केवल तीन सही है। केवल और केवल तीन सही है, ये सही आंसर है। अगला है कि हवाई जहाज में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि काला प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। काला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हवाई जहाज में उड़ते समय कोई प्रकीर्णन नहीं होता है, इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन प्रमुख नहीं है। इसका जो सही आंसर है आपको डी दिया है, इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन प्रमुख नहीं है, ये सही है। ओके। दो अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, स्थिर हो जाएगा, उसके बीच समान दूरी पर तैरते रहेंगे। इसका सही आंसर जो आपको ए दिया है, एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है कि दो अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने पर गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष तैर रहे हैं तो एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। इंद्रधनुष बनता है प्रकीर्णन और अपवर्तन के दौरान, आंतरिक परिवर्तन, प्रतिबिंब और फैलाव के कारण, और केवल प्रतिबिंब के कारण, विवर्तन और फैलाव के कारण। इसका सही आंसर जो है आपको बी दिया है कि आंतरिक प्रतिबिंब और फैलाव के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही नज़दीक से क्वेश्चन को सेट किया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया है। आप लोग बार बार देखिए इसको, बीपीएससी के पैटर्न पर जिस तरह से पूछ रही है ना वर्तमान में, उस तरह से ये दिया हुआ है और बहुत अच्छा तरह से सेट किया हुआ है। जो अपने संपर्क में है उसको भी भेजिए, बोलिए बार बार देखने के लिए, अच्छा से सेट किया हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। बल, पावर, कार्य, इलेक्ट्रिक चार्ज। बल का जो न्यूटन दिया है, न्यूटन लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे न्यूटन होगा।
पावर, कूलम्ब, कार्य, जूल, इलेक्ट्रिक चार्ज, एम्पियर। कूट के हिसाब से बताइए, 1 और 4 सही है, 2 4 सही है, केवल 4 सही है, केवल 3 सही है। इसका जो सही आंसर है आपको केवल 2 और 4 सही है। 2 है कि पावर, कूलम्ब, ये सम्मिलित नहीं है, और 4 है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, एम्पियर, ये सम्मिलित नहीं है। अगला है कि प्रसिद्ध ह्यूजेंस फ्रस्नेल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रकाश का कण प्रकृति से, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से, प्रकाश की तरंग प्रकृति से, अर्धचालक से। तो इसका जो सही आंसर है आपको वह है सी, प्रकाश की तरंग प्रकृति से प्रसिद्ध ह्यूजेंस फ्रस्नेल सिद्धांत संबंधित है। यदि किसी गैस का दबाव, अगला है, यदि किसी गैस का दबाव स्थिर रहता है तो गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। उपरोक्त कथन में से किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, आदर्श गैस, अवोगाद्रो नियम। इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, चार्ल्स लॉ, ये सही है। अगला है कि भारी जल के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। पहला है, भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। बी दिया कि भारी जल असामान्य जल की अपेक्षा अधिक संबंध होता है, और डी दिया कि भारी जल साधारण जल की अपेक्षा अधिक प्रभावी विलायक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2, 1 2 3, केवल 2 3, केवल 1 और 3। इसका जो सही आंसर आपको ए दिया है, 1 और 2 सही आंसर है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में, भारी जल सामान्य तौर पर अधिक अपेक्षा अधिक संबद्ध होता है। अगला है कि बस में खड़ा एक व्यक्ति खड़ा है और बस अचानक चलने लगती है। व्यक्ति पीछे की ओर गिरने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? जड़त्व के कारण व्यक्ति का शेष शरीर गति का विरोध करता है, व्यक्ति को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींचा जाता है, व्यक्ति का त्वरण उसे पीछे की ओर ले जाता है, व्यक्ति विराम पर है और बस भी विराम पर है। इसका जो सही आंसर है आपको ए दिया है, जड़त्व का कारण व्यक्ति का शेष शरीर यदि गति का विरोध करता है, ये सही है। अगला दिया है कि जब एक मोटर कार तेज गति से तेज मोड़ लेती है तो व्यक्ति जाता है पीछे की ओर, आगे की ओर, साइड में, ऊपर की ओर। इसका जो सही आंसर दिया आपको सी दिया है, साइड में जाता है। अगला है कि शरीर का वजन किसके उत्पाद के बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के कारण, त्वरण और बल और द्रव्यमान के कारण, त्वरण और वेग के कारण। इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के कारण जो है वजन, द्रव्यमान के कारण त्वरण जो है शरीर का वजन, ये उत्पाद के बराबर होता है। यदि विस्थापन शून्य है तो पिंड का द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? सकारात्मक होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, अनंत होगा। इसका जो सही आंसर है आपको बी दिया है, शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य होगा तो पिंड के द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करनी है आपको। अगला है कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा वह है जो किसी पिंड में उसकी गति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। इसमें से आपको सही आंसर में देना था। सही आंसर क्या है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3, केवल 1। इसका जो सही आंसर आपको केवल और केवल 3 सही है। इसमें गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। अगला दिया है कि पानी से भरे कांच के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटना उपरोक्त के लिए जिम्मेदार है? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, व्यक्तीकरण। इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है, अपवर्तन। अगला है कि कौन सा कथन गलत है? लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की शक्ति है। उत्तल लेंस में ऋणात्मक शक्ति होती है। तो इसका जो गलत कथन है वह है आपको बी, अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विचार कीजिए, कूट के हिसाब से है। पहला है कि इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। दूसरा है कि इंद्रधनुष की स्थिति सदैव सूर्य की ओर होती है। तीसरा, इंद्रधनुष सामान्यतः वर्षा के फुहारों के बाद बनते हैं। इसमें से सही कौन सा है? 1 2, केवल 2, 1 और 3, 2 और 3। इसका जो सही आंसर है आपको सी है, 1 और 3 जो है वह सही आंसर है। इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है और इंद्रधनुष सामान्यतः वर्षा के फुहारे के बाद बनता है, ये सही आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रतिरोध तार की सामग्री पर निर्भर करता है। कम प्रतिरोध वाला पदार्थ अच्छा चालक होता है। शून्य प्रतिरोध वाला पदार्थ एक खराब चालक होता है। उच्च प्रतिरोध वाला वस्तु एक इंसुलेटर है। अगला जो सही आंसर है इसका सी दिया है, शून्य प्रतिरोध वाला पदार्थ एक खराब चालक होता है, ये कथन गलत है। अगला है कि विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। यह हमेशा डिवाइस के साथ जुड़ा होता है, समानांतर क्रम में, श्रृंखला और समानांतर दोनों में, उदासीन में। इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, श्रृंखला क्रम में जुड़ा होता है। फ्यूज का उपयोग जो होता है श्रृंखला क्रम में होता है। अगला है, एक व्यक्ति सुई की ओर निर्देशित एक लेंस रखता है
और इसके प्रकाश को कागज की एक शीट पर केंद्रित करता है, कागज जलने लगता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस व्यक्ति के पास था? अवतल, अवतल, उत्तल, 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 उत्तल। ये इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है, उत्तल, सॉरी उत्तल। अगला है फिर कि लिगो इंडिया को महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित करने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस तरंग का पता लगाएगा? ये रेडियो तरंग का, गुरुत्वाकर्षण तरंग का, डार्क मैटर तरंगों का, यूवी किरणें का। इसका जो सही आंसर है आपको वो आपको बी है, गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाएगा ये। नेप्थलीन की गोली समय के साथ बिना कोई ठोस छोड़े गायब हो जाती है। उपरोक्त कथन के द्वारा निम्नलिखित में से किस परिघटना का वर्णन किया गया है? संघनन का, ऊर्ध्वपातन का, वाष्पीकरण का, संवहन का। इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, ऊर्ध्वपातन का। केल्विन स्केल पर 25 डिग्री का मान क्या होगा? यदि केल्विन में के में मान पूछ रहा है, केल्विन स्केल पर पूछ रहा है आपको 25 डिग्री दे दिया मान, तो 298 के, 248 के, 298.15 के, 275.15 के। इसका जो सही आंसर है आपको 298.15 के है। इसका सही आंसर 298.15 के है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है आपको। पहला है भूप्रॉपर्टी से प्राप्त अयस्क हमेशा शुद्ध होते हैं। दूसरा है अयस्कों की सांद्रता को अयस्क ड्रेसिंग के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा है कि सभी अयस्क खनिज हैं जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। इसमें से आपको सही कथन के चूज करना था। सही कथन केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, केवल 3। इसका जो सही आंसर है आपको वह है बी, 2 और 3 जो है इसका सही है। ये अयस्कों की सांद्रता अयस्क ड्रेसिंग के रूप में जाना जाता है। अयस्क खनिज, सभी अयस्क खनिज हैं जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैस में द्रव के कोलाइड का उदाहरण नहीं है? कोहरा, बादल, मिस्ट, स्मॉग होना चाहिए। 79। इसका जो सही आंसर है वो आपको डी दिया है, स्मॉग जो है वह कोलाइड का उदाहरण नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। एरोसोल गैस में द्रव का कोलाइड है। द्रव में उपस्थित गैस को फोम कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल का उदाहरण है। इसमें से आपको गलत कथन को चूज करना है। 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत कोई नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कागज का जलना, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्पीकरण, टीन के डिब्बे को कुचलना। इसका जो सही आंसर है वो आपको ए है, कागज का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है। अगला है कि किस गैस से जुड़े सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है? हाइड्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मिथाइल ऑक्साइड से, हाइड्रोजन ऑक्सल्फाइड से। इसका जो सही आंसर है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु प्रकृति में द्विपरमाणुक नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन। इसका सही आंसर क्या है आपको? फास्फोरस जो है अधातु प्रकृति में द्विपरमाणुक नहीं है, बाकी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेकिंग पाउडर की सही संरचना को प्रतिनिधित्व करता है? सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम का और कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन क्या है? बेकिंग पाउडर की सही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और कार्बन। अगला है कि खोज का सही कालानुक्रम आपको दर्शाना है। किसका खोज कैसे है? कूट के हिसाब से दिया नाभिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का। तो इसका जो सही आंसर है आपको वो है सी, पहले इलेक्ट्रॉन, फिर नाभिक, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। अगला है फिर अभिक्रियाशीलता के प्रति जड़ता के कारण नोबल गैसों का नाम रखा गया है, उसके बारे में गलत कथन का पहचान करना है आपको। नोबल गैसों में इलेक्ट्रॉन गैस, गेन, एंथैल्पी के बड़े सकारात्मक मूल्य होते हैं। नोबल गैस पानी में कम घुलनशील होते हैं। नोबल गैसों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। नोबल गैसों में कमजोर प्रक्षेपण बल होता है। इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है, नोबल गैसों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ये गलत है, बाकी सारे सही है नोबल गैस बारे में। अगला है कि कौन सा कथन फिर गलत है, ये चूज करना है आपको, बाकी सारे सही थे उसमें। अगला है ड्यूट्रियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है। संभारिक समान परमाणु क्रमांक और भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं। अगला है कि संभारिक एक ही परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं। ए और बी दोनों सही है। अगला जो सही आंसर है आपको बी दिया है, बी दिया है, यानी ये गलत है। संभारिक समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु होते हैं, ये गलत है। बाकी ड्यूट्रियम, ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। संभारिक एक ही परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं। अगला है किसी तत्व के समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? समान भौतिक गुण,
विभिन्न रासायनिक गुण, विभिन्न परमाणु गुण, न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या। इसका जो सही आंसर है आपको डी दिया है, न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या। ये समस्थानिक के संबंध में सही है। अगला है कि किसी गर्मी के दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान में पानी छिड़कते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है। संलयन की बड़ी उष्मा सतह को ठंडा करने में मदद करती है, यह संघनन को बढ़ाता है, पानी के वाष्पीकरण की बड़ी गुप्त गर्मी गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करता है, यह क्वथनांक को कम करता है। इसमें आपको गर्मी के दिनों में बारे में इसमें सही कौन सा है ये चूज करना है आपको। इसका जो सही आंसर है वो आपको सी दिया है कि पानी के वाष्पीकरण की बड़ी गुप्त गर्मी गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित मिश्रणों और उपयोग की जाने वाली पृथक्करण तकनीकों पर विचार करना है आपको। पहला दिया कि सोडियम क्लोराइड, इसके पानी के घोल से ऊर्ध्वपातन होता है। दही से मक्खन वाष्पन कहलाता है। चाय से चाय की पत्तियां छानना कहलाता है। पानी में निलंबित बहुत महीन कणों को अलग करना निस्तारण कहलाता है। कूट के हिसाब से इसमें बताना आपको कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। केवल 1, 2 और 1, 3 और 4, केवल 4। इसका जो सही आंसर दिया है आपको वो दिया है बी। 2 और 1 जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। 2 और 1 सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये दोनों सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मिश्रण को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का मिश्रण को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। पानी में इसके घोल से सोडियम क्लोराइड को अलग करके, फूलों की पंखुड़ियों के अर्क से विभिन्न रंग द्रव्य, पानी से तेल, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड युक्त मिश्रण से अमोनिया क्लोराइड को अलग करके। तो इसका जो सही आंसर दिया है आपको डी दिया है, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड युक्त मिश्रण अमोनिया क्लोराइड, ये सही आंसर है आपका। अगला है कि निम्नलिखित तत्वों को सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील से कम प्रतिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित करना आपको। एल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, आयरन। इसमें कूट के हिसाब से देना आपको कि कौन सा सही है, कैसे क्रम इसका सही है। अगला है तो सॉरी इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर आपको बी दिया है। पहले आपको कैल्शियम होगा, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर आयरन होगा, फिर कॉपर होगा, ये सही क्रम है इसका। अगला है कि रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने किसकी खोज की। परमाणु की विद्युत तटस्थता, परमाणु की संघनन क्षेत्र जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, धनात्मक मानविक कण, तटस्थ अपरमाणविक कण। इसका जो सही आंसर है आपको वह बी, परमाणु का संघनन क्षेत्र जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये सही है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैसे सही ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक गैस का जलना, मनुष्यों में शोषण, वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। इसका जो सही आंसर है वो आपको डी है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, बाकी है। अगला है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर ग्रे हो जाता है, यह किसका उदाहरण है। संयोजन प्रतिक्रिया का, विस्थापन प्रतिक्रिया का, अपघटन प्रतिक्रिया का, विद्युत अपघटन प्रक्रिया का। इसका सही आंसर आपको दिया है कि अपघटन प्रतिक्रिया का ये जो है सूरज की रोशनी संपर्क में आने पर जो है ग्रे हो जाती है, व्हाइट सिल्वर। अगला है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकदार ज्वाला के साथ जलता है तो यह एक सफ़ेद चूर्ण पदार्थ में बदल जाता है। सफ़ेद चूर्ण होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर जो आपको दिया है वह है बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है सफ़ेद कपड़े पर करी का दाग साबुन से रगड़ने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है। उपरोक्त कथन में से संबंध में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में। साबुन अम्लीय प्रकृति का होता है इसलिए हो जाता है लाल भूरे कलर का। करी में वह वर्णक होता है जो इसके लाल रंग का कारण बनता है। साबुन की प्राकृतिक क्षारीय होती है, पानी का दाग के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसका सही आंसर आपको चूज करना है। इसका सही आंसर क्या है कि साबुन की प्राकृतिक क्रिया कैसी होती है, क्षारीय होती है, इसी कारण जो वह लाल भूरे रंग की हो जाती है। एसिड आमतौर पर धातु के साथ नमक और गैस बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है जो एक पॉप ध्वनि के साथ जलता है। प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल वाष्प। इस क्रिया के दौरान क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा न तो अवशोषित होती है न ही एक प्रणाली द्वारा जारी की जाती है। इसका जो सही आंसर आपको बताना है आपको वह समआयतनिक प्रक्रिया, समतापीय, स्थिरोष्म, समदाबीय। इसका सही आंसर है आपको स्थिरोष्म प्रक्रम। ये जो है ऊष्मा न तो अवशोषित होती है ना ही प्रणाली में के द्वारा जारी की जाती है।
अगला है विलयन के निम्नलिखित जोड़े और संबंध पीएच मान पर विचार करें। पहला है लार भोजन के बाद 7 सेंटीमीटर से कम होती है, नल का पानी लगभग 7 सेंटीमीटर होता है, नींबू का रस 7 सेंटीमीटर से अधिक होता है, कॉफ़ी 7 से ज़्यादा होता है। इसमें सही सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित सही नहीं है? 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3, 2 और 4। इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, 3 और 4 केवल सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। 3 और 4, 3 और 4 जो है सुमेलित नहीं, बाकी सही है। ये लार भोजन के 7 से कम होता है, नल का पानी 7 से अधिक, लगभग 7 होता है, सही है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करने वाली है कि पहला है कि भोजन से पहले लार का पीएच मान भोजन के बाद लार के पीएच मान से अधिक होता है। दूध खट्टा होने पर उसका पीएच मान कम हो जाता है। मिट्टी के पीएच मान में वृद्धि से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इसमें से आपको सही कथन को चूज करना है। ये कौन सा सही है? केवल 1 और 2, 1 और 3 उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, 1 और 2 सही है कि भोजन से पहले लार का पीएच मान और बाद के पीएच मान में अधिक हो जाती है और दूध का खट्टा होना पीएच मान का कम होना होता है। अगला है कि निम्नलिखित सूचियों पर विचार करनी है आपको। तो पहला है कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, चींटी में एसिटिक एसिड होता है, नेटल डंक में मेथेनोइक एसिड होता है, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड होता है। इसमें से कौन सा गलत कथन है वो आपको चूज करनी है। 1, 3, केवल 2, 2, 3 और 4। इसमें से गलत जो है वह है आपको बी, केवल और केवल 2। इसमें चींटी डंक जो है एसिटिक एसिड नहीं होती है इसमें। सॉरी, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है? पहला दिया है उपचायक के रूप में पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने में, पेंट उद्योग में, बेकिंग सोडा बनाने में। इसका जो सही आंसर आपको दिया है वह दिया है बी, पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला है पानी की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट घुले हुए लवण के कारण होती है, जिसे डैश मिलाकर हटाया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बुझा हुआ चूना। इसका जो सही आंसर आपको दिया है वह है आपको वॉशिंग सोडा। अगला है एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। जब एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करता है तो समाधान क्या निकलेगा? MgCl, NaCl, HCl। समाधान बताइए इसका, और CaO। तो इसका जो सही आंसर आपको दिया है HCl जो है वो इसका समाधान निकलेगा। अगला है कि 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बिलियन की प्रकृति क्या होती है? अत्यधिक क्षारीय हो जाएगी, तटस्थ हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो अम्लीय हो जाएगी। 1 बिलियन का नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्योंकि वो अम्लीय होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? वॉशिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका जो सही आंसर है आपको वो दिया है सी ब्लीचिंग पाउडर। ये जो यौगिक का कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला दिया है कि एनोडाइजिंग की प्रक्रिया के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु को संक्षारण प्रतिरोध बनाया जाता है? कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। इसका सही आंसर आपको है बी, एल्युमिनियम। संक्षारण प्रतिरोध बनाया जाता है एनोडाइजिंग प्रतिक्रिया के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सोने के सहित किसी भी धातु को घोल सकता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड। इसका सही आंसर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अगला है कि सोल्जर जो एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, क्या संयोजन है? सीसा और तांबा का, कॉपर और जिंक का, जिंक और सीसा का, सीसा और जस्ता का। इसका सही आंसर जो आपको 1 मिनट, सॉरी क्वेश्चन ढका के मैं, हाँ, तो इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है, जिंक और टीन और सीसा। ये जो है सोल्जर मिश्र धातु होती है जो कि विद्युत तारों को जोड़ने के लिए काम किया जाता है। अगला है कि पेय पदार्थों के डिब्बे कैन के अंदर जिंक की नहीं बल्कि टीन की परत होती है, क्योंकि जिंक खाद्य ग्रेड होता है। टीन को लेप के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक टीन की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है, टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए नहीं लगाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक एसिड के बारे में गलत है? एसिटिक एसिड के बारे में गलत है। इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसमें 4 ऑक्सीजन युक्त परमाणु होते हैं। यह प्रकृति में अम्लीय होता है। इसका जो सही आंसर आपको सी है, इसमें 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ये गलत है, बाकी सही है।
इसके बारे में एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देता है और प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अगला है कि कौन सा कथन सही है। पहला दिया कि हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट हीरा हाइड्रोजन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। हीरे को बहुत कम दबाव और तापमान लगाकर शुद्ध कार्बन से कृत्रिम रूप में संश्लेषित किया जा सकता है। आपको कूट के हिसाब से बताइए कि 1 और 3, 2, 4, 2 और 3, 1 और 4। इसका जो सही आंसर आपको ए दिया है, 1 और 3 जो है वह सही है। एक कह रहा है कि हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। तीसरा है कि ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, ये सही है। अगला है, कभी कभी घर में खाना बनाते समय धातु के बर्तनों की तली में कालिक जैसा काला पदार्थ जमा हो जाता है। इनमें से कौन सा उपरोक्त कथन के संबंध में सही है। सही कथन पूछ रहा है आपको। ईंधन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, धातु का बर्तन खराब होता है। ईंधन में असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, बर्तन का आधार प्रकृति में अम्लीय होता है। इसका जो सही आंसर आपको वह है सी, ईंधन में असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं इसीलिए। अगला है कि टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक जैसी दवाओं में किसका उपयोग किया जाता है। मेथेनॉल का, प्रोपेनॉल का, एथेनॉल का, डेकनॉथ का। इसका सही आंसर क्या है आपको, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है टॉनिक जैसी दवाएं बनाने में, टिंचर आयोडीन का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिसेल का सबसे अच्छा वर्णक है। मिसेल यह एक फ्लेवरिंग एजेंट है। यह एक सुगंधित यौगिक है जिसका उपयोग परफ्यूम में किया जाता है। यह गंदगी को साफ करने के लिए साबुन के अणुओं के द्वारा बनाई गई संरचना है। इसका उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि गंदगी को साफ करने के लिए साबुन अणुओं का द्वारा बनाई गई एक संरचना है मिसेल। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना आपको, सॉरी मिस्टेक होता है। पहला है कि त्रिक, डोवे, राइनर, आवर सारणी, न्यूलैंड, अष्टक, मेडेलिव। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। केवल 1, केवल 2, 3, केवल 3, केवल 2। इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, 2 और 3 सुमेलित नहीं है, बाकी ये सही सुमेलित है। अगला है कौन सा सूची पर विचार करना आपको। NaOH का संतृप्त विलयन, मानव रक्त, सांद्रित HCl, जठर रस, सिरका, मानव लार। इसमें पूछ रहा है कि किसका pH मान सबसे अधिक होगा। केवल 1 का, 2, 3 का, केवल 3 का, केवल 6 का। इसका जो सही आंसर आपको केवल 1 सही है। इसका pH मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। किसका, तो NaOH का संतृप्त विलयन में सबसे अधिक इसी का होगा। अगला है कि यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक जहरीली है। यह अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन की डिलीवरी को अवरुद्ध करने की क्षमता रखती है। उपरोक्त कथन में से किस गैस का वर्णन किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, हेक्सेन का। इसका जो सही आंसर है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि यह जहरीली है और गंधहीन गैस है जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक जहरीली है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के हिसाब से बताइए सही कौन सा है। पहला है कि ओजोन ट्राइटोमिक ऑक्सीजन है। यह मुख्य रूप से समताप मंडल में मौजूद है। भूतल ओजोन खतरनाक नहीं है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए फ्रिंज अनुकूल है। इसमें से सही कौन सा आपको चूज करना है। आपको 1, 2, 1, 2, 4, केवल 3 और 4, केवल 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या है आपको 1 और 2 जो है सही है। एक है कि ओजोन ट्राइटोमिक ऑक्सीजन है। दूसरा है कि यह मुख्य रूप से समताप मंडल में मौजूद है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दांतों के इनामेल को अधिक कठोर बनाता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा। इसका सही आंसर क्या है, फ्लोरीन। अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम के रूप में जाने वाला रोग किसके अधिक अंतर्ग्रहण के कारण होता है। मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रेट, हाइलाइट्स। तो इसका जो सही आंसर आपको नाइट्रेट के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। अगला है कूट के हिसाब से। पहला है कि पोटेशियम, पारा, कॉपर, लोहा। इसमें मिलान करनी है आपको, किसके कारण कैसा होता है। सही मिलान इसका मैं मिला दे रहा हूँ, मिलाइए कुछ सेकंड के लिए आप लोग भी। तो इसका सही आंसर है आपको बी, जो कि दिया है पोटेशियम, जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। फिर है पारा, जो कि कमरे के तापमान तरल अवस्था में रहता है। कॉपर, जो कि नम हवा के संपर्क में आने पर हरी परत का बनना, ये इसका आयरन होता है एक प्रकार का। लोहा जंक होता है इसका, कॉपर वाला ये हरा टाइप का। और ये लोहा का एक है जो कि नम हवा के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग की परत जमा करती है। अगला है 124 नंबर, जो कि कथन दिया हुआ है और सही भी
पूछ रहा है आपको कौन सा कथन सही है, कथन गलत है। पहला कथन दिया है कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल मादक दर्दनाशक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। दूसरा है कि मार्फिन और हेरोइन गैस मादक दर्दनाशक है। इसमें से आपको विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। आपको केवल एक गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है। पहला है, दूसरा दिया कि केवल कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। फिर तीसरा दिया है कि 1 और कथन 2 दोनों गलत है, एक सही है तो दूसरा गलत है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है, एक कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सॉरी जी, सही आंसर है कि इसका कथन 1 और 2 दोनों गलत है। अगला दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सामान्यतः धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में अघुलनशील है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम धातु है। अधात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है। इसमें से आपको सही कथन को चयन करना था। आपको केवल एक, 3, 1 और 2 उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है आपको वह बी दिया है, 1 और 3 क्या है, सही है। पहला दिया है कि सामान्य धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं और तीसरा है कि अधात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है। सॉरी। किस हैलोजन का उपयोग सर्जरी के दौरान संवेदनहारी के रूप में किया जाता है। क्लोरोक्वीन, हेलोथेन, क्लोरेम्फेनिको, डाइक्लोरोफेनाक। इसका सही आंसर क्या है, बी, हेलोथेन। अगला है कि कौन सा कथन कार्बनिक यौगिक के लिए सही है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सही है। अगला है कि यह पॉलीहैलोजन यौगिक को एक बार सर्जरी में सामान्य संवेदनहारी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसे ईथर जैसे कम विषैले सुरक्षित एनेस्थेटिक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उपरोक्त कथन में से किस यौगिक का वर्णन किया जा रहा है। मैथिलीन क्लोराइड का, ट्राइक्लोरोमेथेन का, क्लोरोफार्म का, पी और सी दोनों का। इसका जो सही आंसर है आपको बी और सी। बी है कि ट्राइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफार्म, ये सही है। किसके बारे में, पॉलीहैलोजन यौगिक के सर्जरी में सामान्य संवेदनहारी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ईथर जैसे कम विषैले और सुरक्षित एनेस्थेटिक्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अगला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये भी दिया है ऑप्शन के हिसाब से कि नोवोलेक, बेकेलाइट, मेलामाइन, टेरिलीन। कोड के हिसाब से बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। 1 और 3, 2 और 4, 1, 2 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। अगला दिया है कि प्राकृतिक रबर नरम होता है और वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा कठोर और प्रतिरोधक बनाया जाता है। वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ये गर्म किया जाता है सल्फर के साथ। ठीक। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस विलयन में ठोस के उदाहरण है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, नाइट्रोजन और गैस में कपूर, तांबे का सोने में घुलना, इथेनॉल का पानी में घुल जाना। इसका जो सही आंसर आपको दिया है बी दिया है, नाइट्रोजन गैस में कपूर। ये जो है गैस विलयन में ठोस का उदाहरण है। अगला है कि जलीय जीव जैसे मछलियां आदि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं, क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की विलेयता घट जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की घुलनशीलता बढ़ जाती है। गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ बढ़ती है। चौथा दिया है कि तापमान में कमी के साथ गैसों की विलेयता घट जाती है। इसका सही आंसर क्या है आपको सी दिया है कि गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ बढ़ जाती है। क्वेश्चन था आपसे कि जलीय जीव मछलियां आदि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज होती है, क्योंकि गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ बढ़ जाती है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्कूबा गोताखोरों के टैंक में भरी जाती है ताकि किसी प्रकार की घातकता से बचा जा सके। बोरॉन, हीलियम, लिथियम, क्रिप्टॉन। इसका जो सही आंसर दिया आपको बी दिया है, हीलियम, जो घातकता से बचा जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों में व्यवस्था का आधार है। आधार कैसा लिया गया है, परमाणु द्रव्यमान को लिया गया, न्यूट्रॉन संख्या को, परमाणु संख्या को, या फिर परमाणु को। इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है कि परमाणु संख्या को इसमें आधार लिया गया है, ना कि परमाणु द्रव्यमान को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह कैल्सिनेशन की प्रक्रिया के लिए गलत है। पहला ऑप्शन दिया कि इसका उपयोग कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है।
कैल्सिनेशन के बारे में कह रहा है, कौन सा गलत है? यह कार्बोनेट की वायु की सीमित उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके किया जाता है। इसका उपयोग सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना ए और सी में से और कौन सा होगा। 35 इसका जो सही आंसर आपको दिया है सी दिया है कि इसका उपयोग सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। पहला दिया कि ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल है। दूसरा है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। तीसरा है कि लिथियम और बेरिलियम जैसी क्षार धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। और चौथा है कि गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत अधिक होता है। इनमें से गलत कौन सा है? गलत कथन का आपको चूज करना है, 1 और 2, 2 3, 3 4, 1 4। इनमें से गलत कौन सा है? जिसमें जो गलत है वो आपको सी 3 और 4, 3 और 4 गलत है, बाकी ये सही है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कि तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। आयोडीन अधातु होती है, चमकीली होती है। अगला है कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका गलनांक बहुत कम होता है और हाथ में रखने पर वे पिघलने लगते हैं। जैसे धातु बताइए कौन से? गैलियम सीजियम, ए बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। इसका सही आंसर क्या है? आपको सी है, यानी ए और बी दोनों ऐसे धातु हैं गैलियम और सीजियम जो कि हाथ पे रखने पर पिघलने लगते हैं। अगला है कि CO समूह का बंध क्रम कैसा है? 2 कहना है, क्या है? 2 और 4, 2 या 4 या 3 या 6। इसका सही आंसर क्या है? आपको 3 है CO का। एंटीसेप्टिक एजेंट कीटाणुनाशक से भिन्न होते हैं क्योंकि एंटीसेप्टिक एजेंट जीवित ऊतक के लिए गैर विषैले होते हैं। एंटीसेप्टिक एजेंट कमरे के तापमान पर प्रभावी होते हैं। कीटाणुनाशकों को समय के एक छोटे से जोखिम की आवश्यकता होती है। जैविक सामग्री की उपस्थिति में कीटाणुनाशक सक्रिय रहते हैं। इसका जो सही आंसर आपको ए है। एंटीसेप्टिक एजेंट जीवित ऊतक के लिए गैर विषैले होते हैं। किसके बारे में कह रहा है? कि एंटीसेप्टिक एजेंट कीटाणुनाशक होते हैं, इसके बारे में कह रहा है। अगला है कि डेटॉल किसका मिश्रण होता है? बताइए। अगला डेटॉल किसका मिश्रण है? तो क्लोरोक्साइलेनॉल और बिथिओनॉल, क्लोरिस्किलेनॉल और टेरपिनॉल, फिनॉल और आयोडीन का, टेरपिनॉल और बिथिओनॉल का। इसका सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर आपको क्लोरोक्सिलेनॉल और टेरपिनॉल का मिश्रण होता है डेटॉल में। अगला दिया है कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है? सूखे बुझे चूने के ऊपर शुष्क क्लोरीन गैस प्रभावित करना, बिना बुझे हुए चूने पर NaCl की क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोजनीकरण करना, जिप्सम के ऊपर शुष्क बर्फ क्रिस्टलीकरण करना। इसका सही आंसर जो आपको दिया है वह ए है। सूखे बर्फ ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र पूछ रहा था कि सूखे बर्फ चूने के ऊपर शुष्क क्लोरीन का गैस प्रभावित करना, ये सही आंसर है। अगला है कि कुछ धातु ऑक्साइड एसिड और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ये ZnO, Na2O, Al2O3, ए और सी दोनों सही है। इसका सही आंसर क्या है? ए और सी दोनों सही है। ए है कि ZnO और सी है कि Al2O3। अगला है कि कौन सा ऐसे रसायन प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? पॉलियामाइड्स, सिलिकॉन, ट्राइक्लोरोक्लोसन, सल्फोडाइजीन, क्विनीन। इसका सही आंसर आपको बी है, ट्राइक्लोसन। ये जो रसायन प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण के समय में सल्फाइड अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, विद्युत अपघटन, अपचाई। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, रोस्टिंग। अगला है कि किसकी उपस्थिति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के मामले में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जा सकता है? निकेल उत्प्रेरक, ऑक्सीडाइजर, ईथर, रेड्यूसर, मैग्नीशियम धात्विक ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर आपको ए दिया है, निकेल उत्प्रेरक। अगला है निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना आपको। पहला दिया ऊर्ध्वपातन ठोसों का सीधे गैसों में रूपांतरण, वाष्पन की गुप्त ऊर्जा उष्मा गैसों को द्रवों में बदल देती है, संलयन की गुप्त उष्मा ठोस को द्रव में बदल देती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलन प्रभाव होता है। इसमें से आपको गलत कथन कौन सा ये चूज करना था आपको। 1 2 2 3 2 केवल 1। इसका सही आंसर जो है आपको सी दिया है, केवल और केवल 2 जो है गलत है, बाकी सारे सही है। ऊर्ध्वपातन ठोसों का सीधे गैसों में रूपांतरण होता है, संलयन गुप्त उष्मा ठोस को द्रव में बदल देती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलन प्रभाव होता है। अगला दिया है 147 कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला, अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता है। नहाने के साबुन में उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। अपमार्जक का प्रयोग केवल मृदु जल में किया जाता है, जबकि साबुन का उपयोग मृदु और कठोर दोनों जल में किया जाता है।
इसमें से आपको सही वाक्य को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो तीन, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर आपको, सॉरी एक मिनट, इसका जो सही आंसर है आपको, ये है आपको ए, केवल और केवल एक ही है वह सही है। अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देती है, ये सही वाक्य। अगला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? ठोस में गैस का, ठोस में तरल का, एरोसोल का, गैस में तरल का। इसका सही आंसर जो है आपको ये है बी, ठोस में तरल का कोलाइड का उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला है लास्ट सेकंड, समस्थानिक और संबंधित उपयोगों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करने आपको। इसमें दे दिया है यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन। परमाणु ईंधन, गोइटर का उपचार, कैंसर का इलाज। बताइए इसमें से सही कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर दिया है आपको डी दिया है, केवल और केवल एक सही है। यूरेनियम परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि हेयर सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सल्फर आधारित, फास्फोरस आधारित, सिलिकॉन आधारित, लौह आधारित। इसका जो सही आंसर है वो आपको सल्फर आधारित उपयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए इतना देर। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कमेंट कीजिए, कुछ अगर कहना चाहते हैं तो। बाकी बात आप टेलीग्राम ग्रुप में भी कर सकते हैं, SK PCS स्टडी, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। अगला टेस्ट मैं फिर डालूंगा।